जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। भगवान की इस प्यारी लीला में जो कि बाल लीलाएं हैं, जिनको श्रवण करने से हृदय प्राकृतिक स्वतः ही भगवान के प्रेम में विह्वल हो जाता है, जिन कथाओं को श्रवण करके हमारा अपवित्र मन भी पवित्र हो जाता है, जिन प्यारी कथाओं को सुन के हमारा मन स्वतः ही कन्हैया के श्री चरणों में अपने आप बरबस ही उनकी तरफ खींचने लग जाता है। ऐसे प्रभु की बाल लीलाएं हम और आप सब श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम आइए ईश्वर प्रार्थना करें। हे ईश्वर सब सुखी कोई न दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्रभाव देखे सदमार्ग के पद को, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोई। की भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममये। से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधो संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म का दान, दीजिए दया धर्म
जय दया धर्म काला। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल चरक सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना कि वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता, वास देवता, ग्रामीण देवता, नगर देवता, इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज, सभी ब्राह्मण समाज, संत समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना और जोर से बोलना। आइए कुछ पंक्तियां जीवन में बहुत बड़ा सूत्र हमको देके चली जाती हैं। उन्हीं को जीवन में अपना परम धन मान लेना चाहिए और उसी को अपने जीवन का आधार बनाकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। मिल गई संत सतगुरु की सेवा मुझे, मिल गई संत सतगुरु की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। नित्य सत्संग में रंग में मन रंगा, नित्य सत्संग में रंग में मन रंगा, नित्य सत्संग में। दूसरी कोई रंगत नहीं चाहिए, दूसरी कोई रंगत नहीं चाहिए। मिल गई संत सतगुरु की सेवा मुझे, मिल गई सतगुरु की सेवा मुझे। श्री राधे। साधुओं का समागम जो एक और हो, साधुओं का समागम जो एक और हो, साधुओं का समागम जो एक और हो, साधुओं का समागम जो एक और हो। दूसरी ओर वैकुंठ का सुख जो मिले, दूसरी ओर वैकुंठ का सुख जो मिले। संत बचनों पे इतना भरोसा मुझे, संत बचनों पे इतना भरोसा मुझे, संत बचनों पे इतना भरोसा मुझे, संत बचनों पे इतना भरोसा मुझे। साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए। मिल गई संत सतगुरु की सेवा मुझे, मिल गई संत सतगुरु की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गई संत सतगुरु की सेवा मुझे।
शासन प्रतिष्ठा का अभिमान हो, जिसमें 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 शोषण प्रवृत्ति का वरदान हो, जिसमें शोषण प्रवृत्ति का वरदान हो, साधुता और सरलता का बलिदान हो, साधुता और सरलता का बलिदान हो। ऐसे हमको हुकूमत नहीं चाहिए, ऐसे हमको हुकूमत नहीं चाहिए। मिल गई संत सद्गुरु की सेवा मुझे, मिल गई संत सद्गुरु की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गई संत सद्गुरु की सेवा मुझे, मिल गई संत सद्गुरु की सेवा राधे। हरि नाम। इसी जीवन में जीवन का आनंद हो, इस जीवन में जीवन का आनंद हो। कुछ लोग जीवन को मजबूरी समझ के जीते हैं और कुछ लोग जीवन को आनंद बनाकर जीते हैं। जीवन बोझ न बने मेरा, जीवन मेरा आनंद हो जाए, जीवन मेरा सुकून हो जाए, जीवन हर घड़ी आनंद मस्ती का एक रास्ता हो जाए। इस जीवन में जीवन का आनंद हो, इस जीवन में जीवन का आनंद हो। मोह ममता न भय लोभ की गंध हो, मोह ममता न भय लोभ की गंध हो। ये मन मेरा द्वंद्व से निर्मुक्त हो, हे मन मेरा द्वंद्व से निर्मुक्त हो। अब कोई बादशाहत नहीं चाहिए, अब कोई बादशाहत नहीं चाहिए, अब कोई बादशाहत नहीं चाहिए, अब कोई बादशाहत नहीं चाहिए। मिल गई संत सद्गुरु की सेवा मुझे, मिल गई संत सद्गुरु की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। नित्य सत्संग में मन रंगा है मेरा, नित्य सत्संग में मन लगा है मेरा, नित्य सत्संग में मन रंगा है मेरा। नित्य सत्संग में मन लगा है मेरा। और कोई ये रंगत नहीं चाहिए, और कोई ये रंगत नहीं चाहिए। मिल गई संत सद्गुरु की सेवा मुझे, मिल गई संत सद्गुरु की सेवा मुझे। जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली युगल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय।
धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। सभी कृष्ण प्रेमी युगल चरण उपासक, युगल चरणों से प्रीत करने वाले प्रभु के सच्चे प्रेमी, जिन चरणों से अनुराग बड़ी आसानी से नहीं होता है, और अगर हो जाए तो फिर दुनिया में हमें कुछ और नजर नहीं आता है। कितना प्यारा भजन है जो गाया है, संत बचनों पे भरोसा मुझे कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलिन ताहे सकल मिल जो सुख लव सत्संग। इस संसार में जो आनंद सत्संग में है वो स्वर्ग में भी नहीं। सत्संग में स्वर्ग की सीढ़ियां बनाई जाती हैं और स्वर्ग से सुख भोग कर पुनः इसी संसार में धक्का मार दिया जाता है। सत्संग तुम्हें स्वर्ग भेजता है और स्वर्ग तुम्हें धरती पे भेज देता है। कितना फर्क है, कितना बड़ा फर्क है। पहचानना पड़ेगा हमें क्या चाहिए, जानना चाहिए हमारी उम्मीद क्या है, इच्छा क्या है। भोग तो भोग ही हैं, चाहे स्वर्ग के हों चाहे पृथ्वी के, भोग तो भोग ही हैं। अब पृथ्वी में भी तुम पे गाड़ी बंगला, अच्छी सुंदर पत्नी, सुंदर पति, बेटा बेटी सब हो सकते हैं, ये भी तो भोग है। स्वर्ग में जाओगे वहां भी भोग है, भोग तो भोग ही है। वहां थोड़े अच्छी हाई फाई क्वालिटी के होंगे भाई, वहां के थोड़े कहते हैं ना कि कुछ लोग बड़े बहुत सुंदर होते हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं सुंदर होती हैं। स्वर्ग की व्यवस्थाएं थोड़ी और हाई फाई है, अच्छी क्लास है वहाँ पर, लेकिन भोग तो फिर भी भोग ही है। चाहे इंडिया का भोग हो, चाहे अमेरिका का, इंग्लैंड का, कनाडा का, कहीं का भी हो, भोग तो भोग ही है। स्वर्ग का ही क्यों ना हो। कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे सदगुरुदेव के चरणों की सेवा और सत्संग अगर ये मिल जाए तो मेरे लिए यही जन्नत है, यही स्वर्ग है, स्वर्ग से बढ़कर है। जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसने मुझे मेरा उद्देश्य पकड़ा दिया, जिसने मुझे हरि से मिलने का सपना दिखा दिया, मेरे लिए वो किसी स्वर्ग से कम नहीं। स्वर्ग तो ना तुच्छ है, कुछ भी नहीं। स्वर्ग का क्या, थोड़े से अच्छे कर्म कर लो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन हरि से मिलने का सपना दिखा दे, कितनी बड़ी बात है। और ऐसा तो गुरु कृपा ही तुम्हें ये ड्रीम, ये सपना दिखा सकती है कि तुम भगवान से मिलो, हरि से मिलो, प्रभु से मिलो। ये सपना सिर्फ गुरु कृपा ही, और कोई नहीं। तो हमको भी चाहिए कि हम इस बात को समझें। क्या समझना है? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु। संसार में हर चीज की कीमत है कि नहीं? इवन तुम्हारे प्राणों की भी कीमत है। कोई 1 लाख रुपए लेके तुम्हें मार देता, जान की भी, यहां तो जान की कीमत ही नहीं। हर चीज की कीमत है।
लेकिन जो गुरु ने दी उसकी कोई कीमत नहीं। वस्तु अमोलक, अनमोल, जिसकी कोई कॉस्ट लगा ही नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो री मैंने राम रतन पायो। चोर न लूटे खर्च न होवे। दुनिया की हर संपत्ति की एक टेंशन रहती है। हम लोग गाड़ी भी पार्क करते हैं तो पार्किंग में कहीं से वहां कोई ले न जाए। रात्रि में आजकल तो चोर इतने महा माइंडेड हैं, शीशा ही तोड़ के ले जाते हैं। कुछ नहीं मिला तो शीशा ही बेच देंगे। वो दर्पण होता है ना, साइड मिरर जो होता है। लेकिन मेरे गुरु ने जो दिया है उसे कोई लूट नहीं सकता। वस्तु अमोलक दई मेरे सद्गुरु। कैसी है? चोर न लूटे खर्च न होवे, दिन दिन होत सवायो, पायो री मैंने राम रतन पायो। न इसकी कोई कीमत है, न इसे चोर ले सकते हैं, और ना ये कभी खर्च होता है। जितना खर्च करने जाओगे उतना और बढ़ेगा, उतना ही और बढ़ेगा जितना खर्च करने। तो ये किसने दिया? मेरे सदगुरुदेव ने। तो मेरे लिए मेरे गुरु से बड़ी पूंजी कोई और नहीं। और उन गुरु के चरणों की सेवा मुझे मिल जाए तो फिर मुझे जमाने की दौलत नहीं चाहिए। कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत नहीं चाहिए। तो मेरे भाई बहन, ऐसे सदगुरुदेव की कृपा से आप लोगों के जीवन में भी जितनी गुरु कृपा हुई है उसी का फल है कि आपको भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उस भागवत में भी 10वें स्कंद, ये भगवान का प्राण है, ये भागवत का प्राण है। क्यों? बोले इसमें ब्रज प्रेम की पूर्ण चर्चा है। जब मैं कथा कहता हूं तो अधिकांश लोगों को एक इच्छा रहती है कि ब्रज की चर्चा ज्यादा की जाए और ब्रज भाषा में की जाए, और बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं। कर तुम पसंद करो तो, न करो तो, ये विषय तुम्हारा नहीं, ये विषय है हमारे ठाकुर जी का। जो सच्चे भक्त हैं उन्हें तो पसंद होगा ही होगा, और जो नास्तिक हैं वो तो भगवान के जमाने में भी नास्तिक थे। शिशुपाल भगवान के सामने खड़े होकर गाली देता था, तो ऐसे लोगों का तुम क्या कर लोगे? राम जी के जमाने में भी नास्तिक थे, मारीच, सुबाहु, ताड़का। ऐसे नास्तिक लोगों का क्या करोगे? ऐसे नास्तिक लोगों का कुछ अपनी आस्था बचा के रखो बस। भगवान से मिलने का एक ही मार्ग है, गुरु कृपा हो जाए, आस्था हरि के चरणों में हमेशा बनी रहे, और फिर चाहे जमाना कुछ भी कहता रहे, तुम मत हटो, तुम मत डगो, तुम आगे बढ़ते चले जाओ। हरि एक दिन मिलेंगे, हरि मिलेंगे, हरि मिलेंगे। तो वही ब्रज की चर्चा आज हम करेंगे 10वें स्कंद में। लाला को जन्म भयो है, ब्रजवासी ब्रज के ग्वाल वाल गोपियां मैया यशोदा के यहाँ बधाई देवे आ रही हैं, सब मगन हैं। एक वे राजा है, वो जायवे को नाम ही नहीं ले। हमारे ब्रज में क्या करें? पूत सपूत जन्यो जसोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन के आनंद भयोवती, गावत ध्यावत मंगल गौरी। हरि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरौ की मत गौरी, मोय देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न।
नंद बाबा के घर में इतनो आनंद आ रहे हो कि बाबा ने इतनो दियो कि बाबा के घर में इतनी बधाई लुटाई जा रही है। सबसे ज्यादा संपत्ति कुबेर के पास में। पूरे विश्व का रिचेस्ट पर्सन अगर कोई है, यहां वहां ना वहां सब जगह का सबसे रिचेस्ट पर्सन है कुबेर, जिसके यहां से थोड़ी थोड़ी चमन्नी अठन्नी बरसती रहती है तो तुम माला माल हो जाते हो। इतना माला माल है वो। समझ में आ गई कि ना आई? बई के जहां ते चवन्नी अठन्नी पैसा 2 पैसा गिरते रहते, झट तुम कहते हो मैं तो अरबपति बन गया। बहुत पैसा वहां पे चकाचक, वहां को नाम ही कुबेर है, सबको तो मालिक वही है। बाबा नंद ने इतना लुटायो कन्हैया की बधाई में, इतना लुटायो कि कुबेर की भी आंख चौंध आ गई कि जे है कार हो। खजानो चेक करो, कहूं ऐसा तो ना है कि बाबा मेरे यहीं ते चुरा लेगा वो सब है। कुछ क्षण के लिए शायद में भी कुबेर भूल गए हो कि जिसके घर में लक्ष्मीपति आया हो उसके घर में लक्ष्मी की क्या कमी रही होगी। लक्ष्मी तो अपने आप वास कर लेती है। ए देवियों, हमको एक बात बताओ, इस दुनिया में कोई ऐसा घर हो जो तुम्हारे पति को बेतहा मान सम्मान दे, तुम्हारे पति का बेतहा रिस्पेक्ट करे, तुम्हारे पति के लिए वो सब कुछ कर डाले जिसकी जरूरत तुम्हारे पति को है? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कहो, उस घर के लिए तुम क्या कर सकती हो? हैं? बड़ाई करोगी कि नहीं? उसका आदर करोगी कि नहीं? तुम्हारे पास जो भी होगा दे दोगी कि नहीं? मेरे पति का कितना मान सम्मान इन घर वालों ने किया। कुछ देवियां गलत समझ रही हैं, कुछ देवियां वहां पहुंच गई जहां की चर्चा में नहीं कर रहा हूं। उनको लग रहा हमारे पति को हमारे सिवाय इतना मान गया। क्या बात कर रहे हो आप? अरे थोड़ा लिमिट में रखो माइंड को। मेरा मतलब है मान सम्मान स्नेह बहुत ज्यादा, तब तुम उसके लिए कुछ भी कर गुजरोगे। वैसे ही लक्ष्मी जी कन्हैया के चरणों की दासी हैं। लक्ष्मी भी तो रुक्मणी बन के ठाकुर जी की सेवा कर रही है। लक्ष्मी ही ना रुक्मणी बन के आई है। तो जाके घर में ठाकुर जी की सेवा होए और जो परिवार ठाकुर जी ते बेतहा प्यार करे, जा घर में ठाकुर जी के चरणन में सब कुछ न्योछावर कर दिया जाए, वह घर में लक्ष्मी की कमी रहेगी कबू? लक्ष्मी की कमी कहाँ रहती है? जो लक्ष्मी का मिसयूज करते, गलत यूज करते, वहां कमी रहे। तो नंद बाबा के घर में तो स्वयं लक्ष्मीपति पधारे, और जब लक्ष्मीपति पधारे तो लक्ष्मी की का कमी? कुबेर का पतो का है रहो। नंद बाबा ने इतनो दियो कि घनश्याम कुबेर की मति भोरी, उसकी भी मति भ्रमित है गई कि जे है का रहे हो मां। यूं सोचवे लग गो मेरे घर में ज्यादा है कि इनके घर में ज्यादा है। बड़े से बड़े देवता की भी मति भ्रमित हो जाती है भगवान कृष्ण की लीला देखकर। मोय देखत ब्रजई लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने कितना लुटाया? बोले एक बचिया न रही, एक बिछैया न बचो, एक उड़ैया न बचो, सब लुटा दियो। बोले सब लुटा दिए तो गयो कहां? बोले जिन पावा राखा नहीं ताहू। जाए मिलो बहू ने रखियो नहीं, बहू लुटाए के चले गयो। लेकिन नंद बाबा के घर में जब बधाई लुट रही है तो जिन पावा राखा नहीं ताऊ, जाए मिलो वाने भी रखियो नहीं तो का करो? बोले बहू ने लुटा दियो। बोले लुटाए कि लेके कहा गए? भाई काऊ के लूटे पे जाए तो कुछ लेके तो हमें। बोले उनने ऐसो लूटो कि वाक्य बाद कछु लूटवे की जरूरत नहीं बची। कहा लूटो? बोले जो ब्रह्मांड की रचना करता है
जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, आज उन सब का दीदार मिला उन सबको, और उन सब ने कन्हैया को अपनी गोद में खिला लियो। और जो गोद में ब्रह्मांड नायक है खिला ले, वह दुनिया में और कछु चीज की जरूरत ही ना रहे। एक घर में मैं गयो, वहां को छोरा निखालस कारो, नेक सोसो निखालस कारो, मतलब कन्हैया को भी रंग ढीलो पड़ जाए वह इतनो कारो वह को। और बाल लेके कबो तो दादाजी ले जाए, कबो दादी जी ले जाए, कबो मैया ले जाए, और कबो कोई ले जाए, और बड़ा प्यार उसे, सब बड़ा प्यार कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले 10 साल बाद भयो महाराज। कितने साल बाद? जोड़ते बोलो। 10 साल बाद भयो महाराज। हमारे का तो जी सब कछु है, ये कोठी बंगला बैंक बैलेंस का काम को, जब हमारे घर में जो बालक की ना हम तो हाँ भैया सही बात है। फिर मेरे मन में आई कि जब यह कार्य इतना प्यार मिल रहा है, वो 10 साल बाद आए पीछे, तो मेरे कन्हैया कितना प्यार मिले होगा जो 85 साल की उम्र में आयो ठाकुर जी बाबा के घर में। वाई कितना आनंद मिले हो, वाई कितना प्यार मिले होगा। और वो कोई साधारण बालक तो है नहीं। एक तो ये है ना कि साधारण बालक है, कॉमन पर्सन है, नॉर्मल है। ही इज नॉट नॉर्मल, ही इज नॉट कॉमन पर्सन। वो तो इस वर्ल्ड का क्रिएटर है, और उसके लिए जिसे वो ब्रह्मांड नायक गोद में खिलाने के लिए मिल गया हो। अच्छा 1 सेकंड के लिए कल्पना करो कन्हैया तुम्हारी गोद में, सिर्फ 1 सेकंड के लिए तुम्हारी गोद में है कन्हैया। अब ईमानदारी से बताओ, कन्हैया को किसी को देने का मन करेगा? हैं? दोगे का हुआ है? पड़ोसन दे दे, बोल जाए तुम्हें अपने ही ना दूं। कन्हैया तो देवे की बात बहुत दूर है, पड़ोसन ने तुम्हें अपने ही छोरा ना दूं। जाके नाकते अमृत बह रहे हो, मुंह क्यों बनाते हो? नासिका में तो तुम्हारे में भी गंदगी रहती है। इस बॉडी पे बड़ा अभिमान करते हो ना, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम दैट, आई एम दैट। कुछ नहीं, अरे कचड़े के सिवा। वी आर बॉडी ओनली ऑन डस्टबिन, लाइक डस्टबिन। कचड़े कूड़ेदान के सिवा कुछ नहीं है हमारी ये शरीर। सर चाहे कोई ऊंचे पे बैठा हो चाहे कोई नीचे पे है, तो सारा डस्टबिन ही। अरे सुबह गाड़ी आती है, डस्टबिन जब होते हैं उनमें कचरा भर जाता है तो गाड़ी वाले खला के ले जाते, वो फिर से क्लीन हो जाते। तुम जब हाथ मुंह धो धा के क्लीन कर लेते हो तो तुम क्लीन, बस मीन्स थोड़ा कचरा फेंक दिया, पर कचरा तो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। तो जब हाड़मास के पुतले से इतना प्यार होता है तो कन्हैया जब गोद में हो कौन देगा? लेकिन ब्रजवासियों ने दिया सबको, एक दूसरे को ले, अरे तू खिला ले, ले तू खिला ले, अरे भाग्य सुधार ले, अरे तू भाग्य सुधार ले। एक बूढ़ी अम्मा पड़ी वही, बापे नहीं रहोगे गाम बारी इंते सुन रही कि छोरा भयो नंद के घर में ऐसो जो आज तक नहीं भयो, बाने सुनी बापे तो चलो ही ना जाए, बुढ़िया पे तो चलो ही ना जाए। अब बुढ़िया अम्मा कह रही है मैं कैसे जाऊं, जो तो जो कह रही जाने ना दे भाई किस्मत खराब, बाकी तो जिंदगी खराब। पर एक गोपी ने कही बाबा मैया बाबा, वो जो बाबा घर में लाला भयो ना, वह लाला बड़ो चमत्कारी है, बड़ो चमत्कारी है। तो बुढ़िया बोली 125 साल की है कम से कम, मुंह में एक दांत ना है, पामन में चलवे की नेक ताकत ना है। वो कह रही है हे नंद के छोरा, अगर तू वाकई चमत्कारी है तो इतनी जान तो दे दे कि मैं चल के तेरे घर तक आ जाऊं, और कम से कम इन आंखें ने इतनी चमक दे दी हो जो तू देख ले। हा क्या प्यार है। इतनी कहवे की दे रही, जट ठाड़ी हो चली आई, रीढ़ की हड्डी में दम आए गए हो। पामन में ऐसे समझो जैसे पुनः बादाम रोगन पी के चली आ रही हो, तुरंत जान आ गई साहब, स्फूर्ति आ गई है? एकदम जान आ गई साहब। और लकड़िया को सारो ले ले के पहुंच गई नंद के आंगन में, और नंद के आंगन में देख रही है चारों तरफ से भीड़ ठाड़ी है,
आंगन में ना है तिनका उधरवे की जगह। आहा, अब बुढ़ी अम्मा कैसे जाए? अब तो दूर से देख रही वो छोरा तो दिख है। जसोदा को लाला कहाँ है? और जसोदा के लाला को लेके वो ब्रजवासी कबू काऊ की गोद में, कबू काऊ की गोद में। अब भीड़ इतनी है कि वो दिख नहीं रहे। अब मैया की लालसा है, बूढ़ी अम्मा की लालसा है। हमारे वह बूढ़ी बेचारी की घरते चल के आई, जो चल नहीं सके वो चल के आई, एक झलक तो मिल जाए, सिर्फ एक देख तो लूं, अपनी किस्मत तो जगा लूं। अब दिखाई नहीं पड़े तो मैया की चिंता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है चिंता। वहां तो बड़ा आनंद आ रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं। जट मैया ने कही लाला ऐसा लगे तू बेदर्दी लगे, जैसे दुनिया हमारे बुढ़ापे की परवाह ना करे वैसे तू भी परवाह ना करे। अरे ये सब रे तेरी बधाई में नाच रहे हैं, इन्हें इतनी तो शर्म होनी चाहिए, बुढ़िया आई है कम से कम दर्शन करवा दें। पर ये तो अपने ही आनंद में मगन है। और मुंह तो ऐसा लगे तू भी यही की तरह बेदर्दी है। दीदार की इच्छा हो तो डटे रहना प्यारे, किस्मत हो या नकाब खिसकता जरूर है। दीदार की इच्छा हो तो डटे रहना प्यारे, किस्मत हो या नकाब खिसकता जरूर है। तमाशा ना बना मुझको मेरा दिल टूट जाएगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मेरा दिल टूट जाएगा। अभी इच्छा है दर्शन की तभी तो मैं अभी जिंदा है। अभी तो इच्छा है दर्शन की तभी तो मैं हूँ अभी जिंदा। अगर दर्शन नहीं मिलता मेरा दिल टूट जाएगा। तमाशा ना बना मुझको ये प्रेमी रूठ जाएगा। हे कन्हैया, प्रेम की इच्छा, दर्शन की इच्छा जाकाऊ के मन में होए ना, भरोसा पक्का होना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं सब लोग कहते हैं महाराज दर्शन करा दो, बिल्कुल हो जाएगा दर्शन। भरोसा पक्का हो, मजबूती से आगे बढ़ो। अब बुढ़िया मैया 125 साल की, कितने साल की? एक दांत ना है, मुंह में पामन में ठाड़े हुए की शक्ति ना है। बहू के बाद इंतजार कर रही है कि दर्शन तो दे दे, एक बेर तो दर्शन दे दे, नेक झलक दिखवा दे, बस भाई में कल्याण है। भगवान सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन भक्त की बेचैनी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, ज्यादा देर तक वो सह नहीं सकते। जट ब्रजवासी काऊ के मन में आई, जट लाला को ऊपर कर करके नाचवे लगे। और जैसे ही लाला को दर्शन, लाला को लेके नाचवे लगे ब्रजवासी, कन्हैया को ऊपर कर करके जट मैया की नजर वहां पहुंची। और जैसे मैया की नजर पहुंची, ऐसा लगे जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी की अमृत की वर्षा है गई हो, वो तृप्त है गई, मैया तृप्त है गई। इसलिए तो हम कहते हैं कि भगवान के द्वार पर आकर कोई खाली हाथ, तुम आए हुए नहीं तो फिर कैसे होगा काम? भगवान के दर पे जाना तो पड़ेगा, जाओगे तो दीदार होगा। आज पर्दे से दीदार हो रहा है, कल पर्दे के बाहर भी दीदार होगा। आज जरा पर्दे से बातें कर रहे हैं, फिर कल पर्दे के बाहर भी लगे तो रहो। कहते हैं ना वो, लगे रहो किनारे से, कभी तो लहर आएगी। लहर का आने का इंतजार करो, जिस दिन लहर आ गई तेरा कल्याण है। अब ये ब्रज में आनंद चल रहे हुए,
ब्रज की गोपी, ब्रज के ग्वाल सब आनंद में मगन हैं। नंद बाबा मथुरा गए कर चुकावे के लिए। वही समय कंस की भेजी वही पूतना आई और कृष्ण को मारवे के लिए अपने स्तन से कालकूट विष लगा के आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मेरे कृष्ण ने उन्हें देखकर आंखें बंद कर ली। भगवान का स्वभाव है कपटी लोगों को नहीं देखते। कपटी जो भगवान से भी झूठ बोलते हैं। और अधिकांश यहां पर बैठे हुए लोग 80% ऐसे लोग हैं जो भगवान से भी झूठ बोलते हैं। आस्था पर भी सुन रहे वो लोग भी 80% झूठ बोलते हैं। तुम हाड़ मास के पुतले पर भरोसा करके उन्हें सच बोल देते हो और भगवान से झूठ बोलते हो, जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया कभी भी तुम्हारे झूठ में या सच में भी साथ देने वाली नहीं। मेरा कन्हैया ही तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देता है, हर परिस्थिति में। हम लोग क्या कहते हैं, भगवान दिखता नहीं, भगवान दिखता नहीं, भगवान दिखता नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं, जब विपत्ति पड़ती है, जमाना तुम्हारा साथ छोड़ता है, तब कौन दिखता है? तब अकेला भगवान ही दिखता है। अकेला वही नजर आता है, रास्ता भी वही दिखाता है, वहीं पर निगाहें टिक जाती हैं। अब तो यही कल्याण करेगा और कोई नहीं। पूतना को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो कपटी है, इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो विष लगा के आई। नहीं, ठीक है, लेकिन तू रूप बदल के आई, जैसी है वैसी नहीं आई, झूठ बोल के आई। मेरी माँ से कह रही मैं तेरी बहन हूं, तो कन्हैया बोले चल तुझे देखेंगे तो नहीं, पर तेरा कल्याण अवश्य करें। कन्हैया ने जो मैया यशोदा के लिए गति ही वही पूतना की गति करी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, आहा देखो तो सही, ये कितना पुनीत पावन मेरे ठाकुर जी का कितना सुंदर स्वभाव है। जो जहर पिलाने वाली है उसका भी कल्याण मेरे ठाकुर जी, उसकी भी गति मैया यशोदा जैसी करते हैं। आप जरा एक सेकंड सोचो, पूतना जो जहर पिलाने आई थी उसका कल्याण मेरे कन्हैया कर देते, तुम्हारा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। लेकिन जैसे पूतना चल के गई थी कन्हैया के पास, चाहे किसी भी भाव से गई थी, वैसे तुम भी तो आओ चल के मेरे कन्हैया के पास। जैसे ही चल के आओगे कन्हैया तुम्हारा भी कल्याण कर देगा, तुम्हारा भी। पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा, दूसरा कदम ठाकुर जी संभाल लेंगे। कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्ग प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातप ब्रजम जगामिनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज ने गर्ग जी को भेजा, गर्गाचार्य जी को, कि आप जाकर नामकरण करके आए। तो श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। बोलो राधे राधे। रोहिणी जी के पुत्र का नाम बलराम है और यशोदा जी के पुत्र का नाम कृष्ण है। कृष्ण जो सबको मोह ले, जिसकी चितवन सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जिसकी कथाएं सबको दीवाना बना देती हैं, जिनके चलने, बोलने, देखने, सुनने सब स्टाइल एकदम अलग है, सबको मोह लेते हैं, एक सेकंड में मोह लेते हैं सबको। ऐसे दयालु मेरे कन्हैया, ऐसे प्यारे मेरे कन्हैया। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े भये। अब कन्हैया बड़े भये तो कन्हैया ने माटी खाई। एक बात बता दे मेरे भाई बहन, अगर मानव जीवन मिला है तो ब्रज की भूमि पर कुछ वास जरूर हो। मैं जिस ब्रज भूमि की चर्चा कर रहा हूं आपके मध्य में, आजकल थोड़ा सा समय बहुत मॉडर्न है, भगवान के घर में भी रुकने का टाइम नहीं है किसी को। गए और आए, गए और आए, गए और आए। इवन जो वृंदावन के आसपास रहते हैं ना, वो तो छुट्टी वाले दिन मॉर्निंग में जाके इवनिंग में वापस आ जाते हैं। स्टाइल है उनका। लेकिन तीर्थ में कुछ वक्त तो गुजारना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन की वो पावन भूमि है, वो पावन धरा है, जिस पावन धरा पर पहुंचने के बाद वहां रहना चाहिए। उस भूमि के ऊपर श्री कृष्ण की लीलाओं को महसूस करना चाहिए। खाने पीने मत जाओ, अगर खाना ना मिले तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, भूखे रहो,
जब तुम भूखे सोओगे ना तो उसे तुम्हारे खाने की चिंता होगी। वो तुम्हारे विषय में एक सेकंड ये मत सोचना कि मैं तो भूखा इसलिए रहूंगा कि तू ही खिला दे, नहीं। ब्रज में भूखा उसके लिए रहो। कम से कम जब तुम भूखे सोओगे, कहते हैं ना वो भूखा सोने नहीं देता, जब तुम भूखे सोओगे तो उसे तुम्हारी चिंता तो सोचेगा तो सही, एक सेकंड ही सही कि आज ये मेरे लिए भूखा सो रहा है, सोच ले, यही काफी है। इतना काफी नहीं है, जरूरी है तेरे लिए भोजन की थाली लाए, तू तेरे को खिलाए, इस लायक तो कहाँ है हम लोग। सोचेगा तो सही कि आज मेरे लिए भूखा पड़ा हुआ है वो वृंदावन में, उसकी सोचना ही काफी हमारे लिए। आहा हा। ब्रज भूमि में मैंने कल रहीम साहब की एक कथा सुनाई थी, आज और सुन लीजिए। रहीम साहब से बड़ा दीवाना ठाकुर जी का है, गजब के दीवाने। एक बार रहीम जी ने सुना कि श्रीनाथ जी बड़े सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो एक बार उनको दर्शन कर ले तो बस कल्याण है वाको, और जाने दर्शन नहीं करे उनको तो जीवन ही बेकार है। अब रहीम जी तो फकीर हो गए थे, और श्रीनाथ जी उस समय थे गोवर्धन की तरेटी में, मुखारबिंद पे वहां गए। अब जैसे ही द्वारपालों ने देखा कि रहीम जी आए हैं तो उनकी वेशभूषा से तो पता चल रहा था, तो उन्होंने कहा आप भीतर नहीं जा सकते, चलो बाहर। अरे बोलो दर्शन करना है, अरे बोले कोई दर्शन नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे भीतर, नहीं जा सकते, चलो बाहर। धक्का मार के बाहर। रहीम साहब बोले साहब तुम्हारा भी मामला अलग ही है। गोविंद कुंड पे जाके बैठ गए, और गोविंद कुंड पे जाके बोले एक प्रश्न का जवाब चाहिए हमें आपसे, हमें सिर्फ इतना बता दो, पहली बात कि हमें आपने इस मलेच्छ योनि में जन्म क्यों दिया? अगर दे दिया तो फिर हमारे हृदय में अपने आप से मिलने की इच्छा क्यों जगाई? भाई आग भी खुद लगाते हो और फिर बुझने भी नहीं देते, ये कोई बात थोड़ी। या तो हमसे आप ऐसा कहें कि भाई तुम मलेच्छ योनि में हो तो भावना ही नहीं आती, तो कोई बात ही नहीं था। एक मलेच्छ भी आप ही ने बनाया और फिर अपने आप से मिलने की इच्छा भी आप ही ने जगाई। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तू मां के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। रहने दो, हैं? गाओ, ये दीवाने ही गा सकते हैं, ये प्रेम में ही गा सकते हैं, जब न मिले तो गाया जाता है। नहीं, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया ताली बजाकर गाते रहिए। हरि बोल।
ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाहों पकड़ लो तो कोई बात बने बगैर सवरिया। जहाँ श्री